only matter. फिल्म सिंबल एक्सप्लेन करता है स्टॉर्म वार्निंग। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वैकेशन मनाने के लिए जंगल के रास्ते होकर एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जिसमें आदमी का नाम रोब होता है और लेडी का नाम होता है पिया। और हमें पता चलता है कि रोब एक बहुत बड़ा वकील होता है जो कि बहुत बड़े बड़े केस लड़ता था, और वहीं पिया एक आर्टिस्ट होती है। और दोनों ही अपनी आम जिंदगी से काफी परेशान आ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में फैसला किया कि वो आप घूमने के लिए जाएंगे। तभी ये लोग ट्रिप पर जाने के लिए गाड़ी एक जगह पर खड़ी कर देते हैं और वहाँ से नाव रेंट पर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोब बड़ी नाव की जगह एक छोटी नाव रेंट पर लेता है। इसके बाद पिया अचंभे में पड़ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रोब उसे बताता है कि हमें छोटी नाव में सफर करने में काफी मजा आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बोट लेकर समुद्र की ओर निकल जाते हैं, और कुछ दूर चलने के बाद फिर एक जगह पर वो अपनी बोट को रोकते हैं और पिया फिशिंग करती है। तभी रोब पिया को बताता है कि वह एक केस हार रहा है, जिसकी वजह से वह काफी टेंशन में हो चुका है, इसलिए वह इस वैकेशन पर आया है। तभी पिया के फंदे में एक मछली फंस जाती है। यह देखकर रोब उस मछली को निकाल कर उसे मार डालता है, और यह देखकर पिया हैरान हो जाती है और पिया उसे कहती है कि तुम्हें मछली को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। अब कुछ देर बाद वहाँ पर मौसम बदलने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने लगता है। यह देखकर रोब बोट स्टार्ट करता है और वहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाता है, पर कुछ दूर जाने पर वो दोनों खो जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता याद नहीं था। अब ये दोनों किसी दूसरे जगह पर आ जाते हैं और यह देखकर पिया काफी हैरान होती है और रोब से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो रोब उससे कहता है कि चलो इस आइलैंड पर चलते हैं ताकि हम किसी को मदद के लिए वहाँ पर बुला सके। फिर जब इसके बाद वे उस आइलैंड पर पहुँचते हैं तो तभी उन्हें एक गाड़ी नजर आती है, और यह देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और मदद मांगने के लिए जाना चाहते हैं, पर पिया उसे रोक लेती है। और पिया को वहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं, और वो 3 लोग होते हैं जो कि उस गाड़ी के पास खड़े थे और एक आदमी को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। और यह देखकर पिया काफी डर जाती है और वह रोब से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इसके बाद रोब उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और यह देखकर वे दोनों उस घर में जाने का फैसला करते हैं। अब बाहर काफी तेज तूफान आ रहा था और उन्हें लगता है कि उस घर में कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन अचंभे की बात तो ये होती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता और वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे कि उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। इसके बाद रोब पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसता है और पिया को घर के अंदर लेकर जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर 3 लोगों की फोटो दिखाई देती है जो कि यहाँ पर रहते थे, पर यह घर काफी गंदा होता है। फिर रोब पिया से कहता है कि वह बाहर फोन ढूंढने के लिए जा रहा है ताकि वह किसी को मदद के लिए बुला सके। फिर जब वह बाहर जाता है तो एक ग्रीन रूम को देखता है जहाँ पर कई सारे ड्रग्स के प्लांट होते हैं, और यह देखकर वह समझ जाता है कि ये तीनों अभी भी यहाँ रहते हैं और उन्हें यहाँ खतरा हो सकता है क्योंकि वे यहाँ पर रहकर ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। दूसरी तरफ हमें पिया दिखाई जाती है जो काफी डरी हुई थी और वह उनकी कार की आवाज सुनने लगती है, और यह सुनकर वो रोब के पास आती है और वो पिया से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। फिर जब वे वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो तभी वह लोग उन पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं और उन्हें गन दिखाकर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी जगह पर घुसने की। तो रोब उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और वह आदमी रोब से पूछता है कि यहाँ पर तुम कैसे आए। वह लोग नदी में घूम रहे थे लेकिन वहाँ पर वो रास्ता भटक गए, जिसके बाद वो यहाँ पर आ गए ताकि उन्हें यहाँ पर कोई मदद मिल सके। इसके बाद रोब उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन है। तो वो आदमी हंसकर कहता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई फोन नहीं है। और पिया उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई होटल हो जहाँ पर हम लोग रुक सके। तो वो आदमी हंसकर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग रहते हैं और यहाँ पर कोई होटल नहीं है। इसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई रुकने के लिए जगह नहीं है तो तुम एक रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो और अगले दिन हम तुम्हें तुम्हारी कार के पास छोड़ आएंगे। इसके बाद पिया और रोब को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, लेकिन अब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे दोनों रात को यहीं रुकने का फैसला करते हैं। फिर इसके बाद ब्रैड नाम का आदमी अपने भाई जिमी से कहता है कि जाओ पोपी को घर लेकर आओ। दरअसल पोपी उनका पिता होता है और उससे यह दोनों काफी डरते थे। फिर ब्रैड अपने फादर को नशे की हालत में ऊपर लेकर जाता है और पोपी वहीं पर सो जाता है। इसके बाद ब्रैड नीचे आता है और वे दोनों भाई मिलकर पिया और रोब की बेइज्जती करने लगते हैं। इसके बाद वो पिया और रोब को नहाने का कहते हैं क्योंकि वे भीग चुके हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो वे बाथरूम में चले जाएं, जहां पर वो कपड़े बदल कर आ सकते हैं। फिर ब्रैड उन्हें तौलिया देता है, जिसके बाद वे दोनों नहाने के लिए चले जाते हैं। और जब वे नहा रहे होते हैं तो रोब पिया से कहता है कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि रोब ने देखा है कि वे लोग बहुत सारे ड्रग्स उगाते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो वे दोनों सोचते हैं क्यों ना यहाँ से भाग जाया जाए और पुलिस को इसके बारे में बता दिया जाए। तो पिया रोब से कहती है कि ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है और हमें इस जगह से बाहर
निकलना है और हम पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तभी हम देखते हैं कि तीनों भाई यह बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वे दोनों अब उनके बिजनेस के बारे में जान चुके हैं और यह सुनकर उनके कपड़े उठाकर वे वहाँ से चले जाते हैं ताकि वह बिना कपड़ों के वहाँ पर घूमते रहे। और जब पिया और रोब अपने बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके कपड़े वहाँ से गायब है। यह देखकर रोब और पिया काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कपड़े नहीं थे और उनके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं होता। जिसके बाद वे दोनों काफी डर जाते हैं। जिसके बाद वे लोग वहाँ पर पड़े कपड़े को ही पहन लेते हैं। फिर रोब जिमी से आकर अपने कपड़े वापस मांगने लगता है, लेकिन जिमी उसे डांटता है और वह कहता है कि तुम अभी हमारे घर में हो तो तुम्हें हमारी बातें माननी होगी और जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। इसके बाद रोब उनकी बातें मान जाता है क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था और फिर वह अपने वाइफ से कहता है कि जैसा ये लोग कहे हमें वैसा ही करना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। इसके बाद जिमी पिया से खाना बनाने के लिए कहता है तो पिया उठकर वहाँ खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी ब्रैड रोब को टॉवल खींच लेता है और वह उस पर जोर जोर से हंसने लगता है और यह काफी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। तभी पिया फ्रेंच लैंग्वेज में अपने पति से कहती है कि हमें कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वे लोग उनकी फ्रेंच को समझ नहीं पाते, इसलिए वो उनसे पूछता है कि वे क्या झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जिमी और ब्रैड उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारा शरीर देखना है, इसलिए तुम यहीं पर कपड़े उतारो। और यह सुनकर रोब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिमी का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि यह उनका घर है और ये सब उनके मुताबिक हो रहा है और वह चाकू दिखाकर उन्हें मारने वाला ही होता है। तभी पिया उसे रोक लेती है और कहती है कि वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे और वह अपने कपड़े उतार देती है और यह लोग उसके शरीर को देखने लगते हैं। इसके बाद पिया खाना बनाने के लिए जाती है जहाँ पर उसका हाथ जल जाता है और यह देखकर जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह पिया पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और यहाँ पर वह कहती है कि उसे खाना बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और जिमी उसे कहता है कि तुमने तो सारा खाना जला दिया, अब हम क्या खाएंगे। इसके बाद जिमी बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाता है और जिमी के पास अब कंगारू का बच्चा होता है और वह पिया को काट कर उसे पकाने के लिए कहता है, पर पिया कहती है कि वह किसी जानवर को नहीं मारेगी। पर यह सुनकर जिमी उसके पति के गले पर चाकू रख देता है और वह उसके पति को मारने की धमकी देता है। इसके बाद पिया खाना बनाने को राजी हो जाती है और पिया को कंगारू के बच्चों को देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद वह उसका मीट पकाती है और सभी लोग उसे खाते हैं। तभी अचानक से उनके फादर की आवाज आती है और यह सुनकर वे लोग शांत हो जाते हैं और उन दोनों को एकदम शांत रहने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उनके फादर उन्हें मार डालेंगे। दरअसल वे लोग अपने पापा से बहुत ज्यादा डरते थे। फिर पिया जिमी से कहती है कि उनके पति काफी थक गए हैं तो इसलिए उसके पति को आराम करने दिया जाए। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम हमारी गाड़ी में बाहर जाकर सो सकते हो और इसके बाद वे लोग उन्हें कपड़े देते हैं और उनसे कहते हैं कि भागने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद पिया और रोब वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर वह दरवाजा तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें रास्ता मिल सके। फिर तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी की लाश दिखाई देती है जिसे उन तीनों ने बेरहमी से मार डाला था और यह देखकर वे दोनों काफी डर जाते हैं। तभी जिमी और ब्रैड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और साथ ही उनके पास एक कुत्ता भी होता है जो कि इंसानों का मांस खाता था और वह कुत्ता उन पर जोर जोर से भौंकने लगता है और मरे हुए इंसान का मांस खाने लगता है। यह देखकर पिया और रोब काफी डर जाते हैं। इसके बाद जिमी और ब्रैड वहाँ से वापस होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। तभी रोब और पिया उनसे कहते हैं कि तुम लोग अब कितना हमें परेशान करोगे और प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तो यह सुनकर ब्रैड काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद साइड में शूट कर देता है और बंदूक से रोब की टांग भी तोड़ देता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वह बेहोश भी हो जाता है। और वे लोग अब रोब से कहते हैं कि तुमने भागने की कोशिश की है इसलिए हम तुम्हारी वाइफ के साथ बहुत गलत करेंगे। इसके बाद जब वे लोग पिया के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं तो तभी उनका फादर पोन वहाँ पर आ जाता है जो कि गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया था और पिया और रोब को वहाँ पर देखकर अपने बेटे को बहुत मारता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे इनके बारे में बताया क्यों नहीं। तभी पिया उससे कहती है कि उनके बेटे मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद पोपी पिया से कहता है कि वे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे बल्कि वे जो लोग करना चाहते थे मैं तुम्हारे साथ करूंगा। और यह सुनकर पिया काफी तेज रोने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह आदमी उनकी मदद करेगा, लेकिन उनका बाप तो उनसे भी ज्यादा बदमाश निकला। इसके बाद वह अपने बेटे से कहता है कि वह
उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाएं और वह कल सुबह डिसाइड करेंगे इनके साथ क्या करना है। इसके बाद यह सभी लोग वापस अपने घर में चले जाते हैं और बोन का दरवाजा भी लॉक कर देते हैं ताकि रोब और पिया यहाँ से भाग ना पाए। इसके बाद पिया रोब के पास जाती है और उसकी टांग में 2 लकड़ी लगा देती है ताकि वह आराम से चल सके। फिर इसके बाद बोतल के ढक्कन में एक छेद करके वह उसे नुकीला बना देती है और यहाँ देखकर रोब उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, कि आखिर तुम इसका क्या करोगी। और वह उसे बताती है कि वह ट्रैप बना रही है और जब वे लोग उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो वे लोग जख्मी हो जाएंगे। इसके बाद रोब उसे कहता है कि इससे तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा दर्द होगा और रोब उससे कहता है कि प्लीज पिया ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन पिया नहीं मानती क्योंकि वह उन्हें सबक सिखाना चाहती थी और ऐसे ही वो बोट पर भी बहुत सारे ट्रैप बना देती है जिससे अगर वह वहाँ पर आए तो वो आसानी से उन्हें मार सके। और इसके कुछ देर बाद पॉपी ब्रैड से कहता है कि जाओ उन पर नजर रख कर आओ कि वे लोग आखिर कर क्या रहे हैं। और जब ब्रैड वहाँ पर आता है तो वे लोग सोने की एक्टिंग करते हैं और यहाँ देखकर ब्रैड उसके पास जाता है और पिया को उठाने की कोशिश करता है और उसे देखकर पिया उसे कहती है कि वह हमेशा अपने भाई की बात ही सुनता है, बल्कि उसके अंदर एक अच्छाई छिपी हुई है जिससे कि वह दिखाना नहीं चाहता। और यह बात सीधे ब्रैड के दिल पर लग जाती है और वह सोचता है कि बात तो सही है। पिया उससे कहती है कि उसके भाई और पापा बहुत ही बदमाश लोग हैं और उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसके बाद ब्रैड को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी रोब बूस्टर ऐप को चालू कर देता है जिसके उसके चेहरे पर कीलें लग जाती है और उसके चेहरे से काफी ब्लड निकलने लगता है। और पिया उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गन में तो गोली नहीं होती। तभी रोब उसे एक हथौड़ा देता है जिससे कि पिया ब्रैड पर अटैक करके उठा मार डालती है। इसके बाद वे दोनों उसके बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। इधर ब्रैड अभी तक आया नहीं था इसलिए जिमी को उसकी चिंता होने लगती है। फिर जिमी भी उठ जाता है और उसे देखने के लिए जाता है कि आखिर ब्रैड कहाँ पर गया और वहाँ पर उसे सब कुछ ठीक नजर आता है। इसके बाद वो वापस आता है तो पॉपी जिमी से कहता है कि जाओ पिया को मेरे पास लेकर आओ और उसे मेरे कमरे में भेज दो क्योंकि मैं उसके साथ कुछ करना चाहता था। इसके बाद जिमी जाता है और पिया से कहता है कि उसके पिता तुम्हें बुला रहे हैं और वह ये भी पूछता है कि उसका भाई ब्रैड कहाँ पर है। वह तुम दोनों को देखने आया था लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आ रहा। और इसके बाद पिया वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने चेहरे पर मेकअप और लिपस्टिक लगाती है और वह उसके पिता के पास जाती है और वह पॉपी के रूम में जाकर देखती है कि वह उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह पिया को अपने बेड पर बैठने के लिए कहता है और उसके शरीर को छूने की कोशिश करता है। फिर वह उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद पिया ने जो ट्रैप बनाया था वह उस ट्रैप में फंस जाता है और इसके बाद उसके इंटीमेट एरिया से काफी ज्यादा ब्लड आने लगता है जिससे वह चिल्लाने लगता है और जिमी उसके रूम में आता है तो यहाँ देखकर पिया उसे रूम से भागने के लिए कहती है। इसके बाद पिया वहाँ से भागने लगती है और वह पिया का पीछा करता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद पिया वहाँ से भाग जाती है और अपने पति को लेकर वहाँ से भागने लगती है तो जिमी वहाँ पर आता है तो उसे लगता है कि वे दोनों गेट के पीछे छुपे हुए हैं इसलिए वह अपनी गन से गोली चलाता है। लेकिन जब वह स्टेक को खोलता है तो उसके भाई की लाश मिलती है और यहाँ देखकर जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गन लेकर उनका पीछा करने लगता है। और इसके बाद पिया और रोब गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचते हैं लेकिन उनकी गाड़ी की अब चाबी नहीं थी और यहाँ देखकर पिया चाबी लेने वापस घर में जाती है। तभी पॉपी खुद को ट्रैप से छुड़ा लेता है और जख्मी हाथ में पिया के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन पिया किसी न किसी तरह वहां से चाबी लेकर भाग जाती है। इसके बाद वह है तभी पॉपी उसे पकड़ने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी पॉपी का डॉग वहां से खून निकलता हुआ दिखता है और पॉपी के जहां से खून निकल रहा होता है वह वहां पर अटैक कर देता है और उसका मांस खाने लगता है। और यहाँ देखकर जिमी को बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर वह कार से उसका पीछा करने लगता है जिसके पीछे की बहुत बड़ा फैन लगा हुआ होता है। तभी पिया गाड़ी को स्टार्ट करके जिमी को ठोक देती है जिससे जिमी उस फैन से टकरा जाता है और अब वे तीनों मारे जाते हैं। इसके बाद पिया और रोब वहां से गाड़ी निकल जाते हैं। तो यही हमें मूवी की एंडिंग दिखाई जाती है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।